होनी थी। उस बैठक में जो है पूर्व प्रमुख मुमताज़ अहमद हैं, उनका आरोप है कि आप उनके बीडीसीओ को उठा ले गए थे। किस तरह का मामला है पूरा, क्या मामला है? देखिए, कल सिमरियाओं में बैठक आहूत की गई थी। सिमरियाओं ब्लॉक जो है हमारी विधानसभा का अहम हिस्सा है और विकास कार्य वहां रुके हुए हैं। विकास कार्य हो ये मैं चाहता हूं, इस नाते वो उसकी नोटिस हमारे पास आई कि उस बैठक में हमको बुलाया गया, तो मैं भी उस बैठक में गया था। बैठक रोकने का जो लोग आरोप लगा रहे हैं, शायद उनको ये नहीं पता है कि विधायक जब खुद बैठक में जा रहा है तो ये चाहता है कि विधायक उस बैठक को चाहता ना होता तो विधायक क्यों जाता। दूसरी चीज, मैं जब वहां गया तो चाहे पूर्व प्रमुख ने, चाहे वर्तमान प्रमुख ने, चाहे वहाँ के लोगों ने, चाहे इंटेलिजेंस या जो आईबी के लोग हों या पुलिस प्रशासन को जो कोई जानकारी दी हो या कोई बात हो, वहाँ एसडीएम और सीओ ने कहा कि माननीय विधायक जी, आप इस बैठक में जा सकते हैं, लेकिन मेरा ये निवेदन है अगर आप अपने प्रतिनिधि को भेज दीजिए तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना प्रतिनिधि भेजा। अब ये बताइए, अगर मेरा एक प्रतिनिधि वहाँ गया तो जो उनकी संख्या होनी थी उस संख्या में एक आदमी बढ़ा कि घटा? एक आदमी बढ़ा उसमें। अगर एक आदमी बढ़ा तो मैं तो ये चाहता ही हूं कि बैठक हो। बिल्कुल विकास कार्य होना चाहिए, बैठक होनी चाहिए। और लेकिन अब अगर अंगूर नहीं मिला तो इसका मतलब अंगूर खट्टा है ये कह देने से कोई फायदा नहीं। प्रमुख ने अपना विश्वास खो चुके हैं। वो जब मैं एमएलए नहीं था तब भी तो वो बैठक नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए? सदस्यों से जो झूठ बोल करके उनका वोट लिया गया, सदस्यों को गुमराह करके उन्होंने वोट लिया, जबरदस्ती बुला के बैठा करके वोट लिया, उन्होंने प्रमुख हो गए। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ हराए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ हारी थी, ये सपा से उस समय प्रमुख हो गए। गुंडई दबंगई, वो मेरे ऊपर गुंडई का आरोप लगाते हैं, मेरे ऊपर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अगर मुझे भ्रष्टाचार करना होता तो मैं उनकी बैठक कराऊंगा कि उनकी बैठक रुकवाता? मैं उनका पैसा कभी उनसे मैंने मांगा हो, कभी उनसे कहा हो, कभी उनके पास कोई मैंने फ़ोन किया हो तो बता दें हमको। हाँ, अगर उल्टा बोलोगे तो उल्टा सुनना पड़ेगा। प्रकृति को जो दोगे वो मिलेगा। अगर कहीं अपशब्द का प्रयोग करोगे तो कार्यकर्ता लोग हैं वो भी अपशब्द का प्रयोग करेंगे। रही बात, देखिए मेरा एक स्वभाव है, मेरा स्वभाव ये है कि मैं गलत किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकता और न कभी करूँगा। वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं अपहरण कराता हूँ, मैं गुंडई कराता हूँ। तो देखिए, अपहरण गुंडई मैं एमएलए बनने से लेकर के और आज की तारीख तक मेरे ऊपर एक भी मुकदमा 151 का भी नहीं लिखा गया। आज की तारीख तक मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। और जो ये आरोप लगा रहा है उसके ऊपर देखिए, मुकदमा में प्रमुख सिमरियावा गिरफ्तार। उसके बाद देखिए, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने बीडीसीओ का किया से की अभद्रता। उसके बाद देखिए, पूर्व प्रमुख के खिलाफ दर्ज हुआ लूट का मुकदमा। ये तो तब का है जब मैं विधायक नहीं था।
मान लो आज हम विधायक हैं तो ये भी कह सकते हैं कि हमने लिखवा दिया। जब मैं एमएलए नहीं था ये तब के मुकदमे हैं, आज के नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आवास के नाम पे रोजगार सेवक से 2 लाख रुपया घूस लिए। उसके आगे आवा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख को एसपी ने पुलिस के हिरासत में को सौंपा। उसके बाद आवा, भाजपा के सम्मेलन में हंगामा किया, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आरोपी गिरफ्तार। भाजपा के सुन लो, मुंबई पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। किस मामले में? चोरी के मामले में, लूट के मामले में। ये दर्जनों मुकदमे इसके ऊपर लिखे गए हैं फिलहाल। विधायक जी, अगर वो इतने मुकदमे हैं फिर आपकी पार्टी उसको क्यों शामिल कर ली है? देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी कोई भी आ सकता है, लेकिन इतने मुकदमों को छुपा करके उसने पार्टी को गुमराह किया। और सिटिंग विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, वो भाजपा के हैं। मैंने आज तक कभी उनके खिलाफ कहीं कुछ बोला नहीं, पर जब वो आरोप लगा रहे हैं तो मैं पार्टी से भी, मैं अपने जिलाध्यक्ष जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से पत्र लिख करके इसको मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जाए। वहां प्रशासन ने पूरी तरीके से, प्रशासन ने वहां आधे घंटे तक कार्रवाई को आगे बढ़ाया। प्रशासन ने माइक से अनाउंस किया। प्रशासन वहां पूरी तरीके से मुस्तैद था। गाली गलौच में हो सकता है कार्यकर्ताओं में आपस में कहीं कुछ बात आई हो, तो जब उल्टा बोलोगे तो उल्टा सुनना पड़ेगा, लेकिन वो आपस में वो लोग जाने, हमसे क्या मतलब उससे। जो प्रमुखी लड़ा था, जो वहां पहले प्रमुख रहा होगा, ये उन लोगों का विषय, उनसे वर्जन लीजिए, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। मैं वहां एज ए सदस्य विधानसभा, मुझे वहां आहूत किया गया था उस बैठक में, मुझे जाना था। लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि सरकार अपनी है, लॉ एंड ऑर्डर मैं चाहता हूं कि वो रहे। इस नाते हमसे जब प्रशासन के लोगों ने कहा कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ सकती है तो आप अपने प्रतिनिधि को भेज दीजिए, मैंने प्रतिनिधि भेज दिया। किसी भी कीमत पे मैं ये चाहता था कि बैठक हो। अगर बैठक हम नहीं चाहते, मैंने पहले भी आपसे बताया, तो मैं उनकी बैठक में एक सदस्य बढ़ाने गया था ना। लेकिन जब उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, विश्वास खोने के बाद 200 से ऊपर सदस्य वहां जाने थे, 60 सदस्य गए वहां, तो बाकी 60 के अलावा जिनको आपने अपना विश्वास खो दिया है वो नहीं गए। और अगर मैं सत्ता का विधायक हूं, मुझे गलत करना होता, मुझको अपहरण करना होता, तो भाई हम तो 60 का अपहरण कैसे करते रहे, वो 60 कैसे चले गए। आप बीडीसीओ से पता करिए, चीजों को पता करिए, उनका विषय। इन सब आरोपों का कोई मतलब नहीं है। ये सारे आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं। जिसने आरोप लगाए हैं उनके चरित्र को देख लीजिए, उनकी व्यवस्थाओं को देख लीजिए, उनकी कार्यशैली को देख लीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि उनके मन में क्या है, उन्होंने कितनी साफगोई की है। और जब वो प्रमुख थे तो उन्होंने पार्टी के साथ कितना वफा किया है, वहां के क्षेत्र की जनता के साथ कितना वफा किया है। कम से कम दर्जनों मुकदमे इस तरीके के हैं कि चेक पे पैसा ले लिया है, पैसा नहीं दे रहा है, ये है वो है। तो यार इस सब चीजों में मुझे नहीं पड़ना है। जिला अधिकारी वहां गए, एसपी गए, जिला अधिकारी महोदय ने, एसपी ने, सब लोगों ने बेहतरीन ढंग से वहां काम करके ये दिखाया कि सबका वोट अनाउंस कराया उन्होंने व्यक्तिगत रूप से।
कि भाई अनाउंसमेंट करके कोई सदस्य नहीं पहुंचा। मैंने तो वीडियो में ही देखा था, हम वहां से चले गए थे, वीडियो में देखे कि वहां अनाउंस किया जा रहा है। तो यार जब अनाउंस करके सदस्यों को बुलाया जा रहा है तो बैठक को रोक कौन सकता है और सदस्यों को कौन रोक सकता है? जब वहां सदस्य है ही नहीं, तुमने विश्वास खो दिया है, तो ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वो खुद ही साबित कर दिए कि उनका अविश्वास हो गया, जनता और बीडीसीओ में उनका विश्वास नहीं रह गया। हम कहाँ कह रहे हैं, वो तो खुद साबित कर रहे हैं। इसका निर्णय वो जाने, उनको ब्लॉक देखना है और बीडीसीओ को अपना काम देखना है। हाँ, हम इतना जरूर चाहते हैं कि खलीलाबाद विधानसभा में विकास होना चाहिए। हमारा वो एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक में वो पिछड़ा ब्लॉक है, निश्चित तौर पे वहाँ विकास होना चाहिए और विकास बीडीसीओ की मांग है। बीडीसीओ के साथ मैं खड़ा हूँ। हाँ, जबरदस्ती अगर किसी बीडीसी को उठाया जाएगा, किसी बीडीसी के साथ गुंडाई किया जाएगा, किसी बीडीसी को पिस्टल लगा के उठाया जाएगा, तो निश्चित ये नहीं होने देंगे। किसी भी बीडीसी के मान सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मान सम्मान उसका बचाने का काम हमारा है।